नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो टैली प्राइम का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर में क्या अंतर होती है और वो उसे किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं टैली के अंदर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर में प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग को एक कंपनी बनाना पड़ेगा। उस कंपनी के अंदर हम लोग कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ करेंगे। तो कंपनी यहाँ पे जल्दी से मैं क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बोला गया कि फिनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम की आपका फिनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है। तो फिनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है। और यहाँ पे फिर पूछा गया बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, यानी कि आप कब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 अप्रैल ही रखता हूँ। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहो कि अप्रैल के जगह आप कुछ और रखना चाहो, कुछ कोई और मंथ रखना चाहो, तो वो आप रख सकते हो। और इसे हम लोग ऐसे ही सेव करते हैं, या फिर कंट्रोल ए से ऑल सेव कर लीजिए, या तो फिर एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़िए। जब आप कंट्रोल ए से ऑल सेव कर लोगे तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करना है और उसे ऑल सेव कर देना है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा इंटरफेस देखने को नहीं मिलता और डायरेक्ट आपका गेटवे ऑफ टैली खुल जाता है, तो आपको सिंपली F11 प्रेस करना है, तो आपको फिर से सेम चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग चेंजेस कर सकते हो और इससे हम लोग बैक करते हैं। अब बात करें यहाँ पे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी कैसे बनाते हैं। कॉस्ट कैटेगरी कहाँ यूज़ होता है, कॉस्ट कैटेगरी का यूज़ कौन करते हैं, और कॉस्ट सेंटर क्या होता है, ये समझते हैं सबसे पहले। तो कॉस्ट कैटेगरी को हम लोग बोल सकते हैं कि एक ब्रांच की वो किस तरीके का है। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में काम करो, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स के, मार्केटिंग्स के, फाइनेंस के, या फिर और भी दूसरे दूसरे होते हैं, एचआर के। तो वहाँ पे आपको अगर किसी एक डिपार्टमेंट का काम करने दिया है कि इस डिपार्टमेंट में कितने खर्च हो रहे हैं, कितने क्या आ रहे हैं, उन सभी का टैली करना है, तो आपको उस हिसाब से आपको रखना है कि ब्रांच यानी कि कॉस्ट कैटेगरी में कि आपको सेल्स का करना है, या मार्केटिंग का करना है, या एचआर का करना है, या फिर किसी का भी करना है। तो वही सेम चीज़ होता है अगर आप किसी छोटे मोटे दुकान में काम कर रहे हो या फिर किसी शोरूम में काम कर रहे हो। तो उन सभी शोरूम का अपना अपना एक तो फ्रेंचाइजी होता है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स का है, वो कि देश के किसी दूसरे कंट्री में बना हुआ है उसका हेड क्वार्टर, लेकिन उसका छोटा 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 फ्रेंचाइजी दुनिया भर में फैला हुआ है, जहाँ पे हम लोग इंडिया में बैठ के मैकडोनल्ड्स का पिज़्ज़ा या फिर मैकडोनल्ड्स का कुछ भी खा सकते हैं, डिश को खा सकते हैं। तो यही चीज़ होता है कि आप अपने एक एरिया में बैठ के, अपने हेड क्वार्टर में बैठ के, अपने आसपास के जितने भी आपने जहाँ जहाँ ब्रांच या फिर फ्रेंचाइजी खोल कर रखा है, उन सभी को आप किस तरीके से ऑपरेट करोगे, ये हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट पे जाते हैं। क्रिएट पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है सिर्फ कॉस्ट सेंटर, लेकिन हमें कॉस्ट कैटेगरी भी चाहिए। तो हम लोग को क्या करना होगा, शो मोर में जाना होगा और फिर वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा कॉस्ट कैटेगरी। कॉस्ट कैटेगरी में हम लोग क्रिएट करना होगा। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट ब्रांच लिखा हूँ, प्रैक्टिस सेट में, तो मैं यहाँ पे ब्रांच लिखूँगा। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको खुद बता दिया जाएगा कि आपको कौन से कैटेगरी में आपको सबको काम करना है। तो यहाँ पे मैं ब्रांच लिख देता हूँ, ब्रांच। और जैसे है वैसे ही इसे रहने देते हैं एज इट इज़ एकदम बिल्कुल भी। अगर आप चाहो तो इसे चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है बेसिकली। ये फिर हमने कंट्रोल ए से ऑल सेव किया और फिर बैक कर दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये प्रैक्टिस सेट मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है। आप लोग चाहो तो ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पीडीएफ का। आप लोग डाउनलोड करके घर में खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं इसी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करूँगा। आपको इससे रिलेटेड भी दूसरे प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे इसी पीडीएफ में, तो आप लोग घर बैठे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मेरे पास जो प्रिंट है मैं उसी को खोलूँगा, बार बार इसे नहीं खोलूँगा। अब यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी हमने बना लिया, तो आप लोग यहाँ पे पीडीएफ में भी देख सकते हैं कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हमने बताकर रखा है। कॉस्ट कैटेगरी में ब्रांच लिखना है, कॉस्ट सेंटर में हमें 2 एरिया के नाम लिखने हैं जो हमारे फ्रेंचाइज होंगे। अब वहाँ पे आते हैं, फिर अब कॉस्ट सेंटर का बारी है। तो कॉस्ट सेंटर में हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है दुर्गापुर, और दुर्गापुर यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रांच को यहाँ पे हम लोग पहले सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे दुर्गापुर हम लोग देते हैं दुर्गापुर, और इसका शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं डी।
और इसे ऑल सेव कर देते, जैसे है वैसे एज इट इज़ सेव कर देते। फिर हम लोग का फिर से कैटेगरी में ब्रांच आ जाता है और बर्दवान यहाँ लिख देते हैं BRDWAN, बर्दवान यहाँ पे सेव कर देते हैं। आप लोग चाहो तो इसका शॉर्ट नेम भी दे सकते हो B, और इसे ऑल सेव कर दो। ये हो गया, ये दो ठो हम लोगों ने ब्रांच बना लिए, ब्रांच के अंदर 2 एरियाज़ बना लिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वाउचर पे ट्रांजैक्शन के अंदर। अब बोलोगे सर आपने लेजर नहीं बनाया, तो हम लोग अब टैली प्राइम में आ चुके हैं। टैली में हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से देखा था किस तरीके से लेजर बनाते हैं, किस तरीके से अकाउंट बनाते हैं, और टैली प्राइम में भी मैंने दिखाया है कि लेजर को किस तरीके से बनाते हैं। तो लेजर पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए मैं डायरेक्ट वाउचर एंट्री पे आऊँगा, ट्रांजैक्शंस पे, और वहीं से हम लोग डायरेक्ट हर चीज़ करेंगे। तो वाउचर एंट्री में हर दिन का हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वाउचर एंट्री में, जैसे कि हम लोग हमेशा से जानते हैं, चाहे उसमें किसी भी तरह का एंट्री हो, हम लोग शायद बिज़नेस खोल रहे हो या बिज़नेस से कुछ बेच रहे हो या बिज़नेस के लिए कुछ खरीद रहे हो या कमीशन मिल रहा हो, जो कुछ भी कर रहे हैं उन सभी का हम लोग रिकॉर्ड इसी के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इंटरफेस में आपको पेमेंट का ही देखने को मिलेगा कि पेमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे आपको साइड में लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट देखने को मिलेगा कि आपका जो भी आप लेजर बनाओगे आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हॉट कीज़ देखने को मिलेगा कि इस हॉट कीज़ का यूज़ करके आप सही जगह पे सही ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी का इंट्रोडक्शन किया कि कंपनी इंट्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि इंट्रोडक्शन कैपिटल, मतलब कि हम लोग कंपनी में पैसे दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे F6 रखते हैं क्योंकि कंपनी को यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, पैसे कैपिटल के रूप में मिल रहा है, कैश के रूप में मिल रहा है, लेकिन वो कैपिटल उसे कह रहे हैं। तो कैपिटल हम लोग अगर ट्रांजैक्शन देखते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होता है, या फिर अगर बैंक दिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होता है। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो क्रेडिट जाता है, तो हम लोग यहाँ पे रिसिप्ट के अंदर डाल रहे क्रेडिट। अब हमें क्रिएट करना है तो हम लोग को यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर Alt+C प्रेस करोगे तो आपका लेजर खुल जाएगा। ये शॉर्टकट कीज़ है, मैं आपको शॉर्टकट कीज़ के साथ साथ ये वीडियोस आज बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कैपिटल यहाँ पे बना देता हूँ, कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल के ही अंदर जाएगा, और उसे एज इट इज़ सेव कर देंगे। अब यहाँ पे कितना रुपए हम लोगों ने दिया, 1 लाख रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। किसके थ्रू दिया, कैश के थ्रू। देखिए याद रखिए टैली के अंदर कैश अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिक बना हो रहता है, वो डिफ़ॉल्ट मेक रहता है, आपको इसमें बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे कैश का बना दिए 1 लाख रुपीज़, या फिर अगर बैंक है तो आप बैंक भी दे सकते हो। बैंक के लिए मैं यहाँ पे फिर से Alt+C प्रेस करता हूँ, और बैंक का नाम अगर दिया है तो बैंक का नाम दे सकते हो, नहीं तो फिर इसे यूं ही दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे UBI दे देता हूँ, बैंक अकाउंट के अंडर डाल देता हूँ, बैंक अकाउंट्स के अंदर। और आपको अगर डिटेल्स देना है तो वो डिटेल्स दीजिए, इसे ऑल सेव कर लीजिए। और यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गया। अगर आपका चेक या DD है तो यहाँ पे आप अपने डिटेल्स दे सकते हो, आपसे जो जो चीज़ मांगा जाएगा कंपनी के अंदर। और नरेशन आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि क्या किस चीज़ के लिए हम लोगों ने पैसे दिया है, क्या दिया है, क्योंकि हो सकता है कि आज नहीं तो कल अगर आपको फिर से इसे ऑडिट करना पड़े या फिर चेक करना पड़े, तो आपको नरेशन देखकर, नरेशन पढ़कर याद आ जाएगा कि हाँ ये किस चीज़ के लिए हमने पैसे लगाए थे। ये नरेशन लिखने के बाद इसे हम लोग ऑल सेव कर देते हैं Ctrl+A से। ये हम लोगों ने कंपनी से, बैंक से पैसे दे दिए, कंपनी को अपने बिजनेस में पैसे लगा दिए। अब हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन आ जाता है पेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस इन चेक। हमने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किए हैं और वो पैसे हमने चेक के थ्रू दिए, यानी कि बैंक के थ्रू दिए हैं। तो हम लोगों ने पेमेंट किया है F5। अब यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग को एडवर्टाइजमेंट का एक और अकाउंट बनाना है। तो एडवर्टाइजमेंट का बना लेते ADVT, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बना रहा हूँ। और ये एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, तो ये हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जाता है। अब यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखते हैं, GST भी नॉट एप्लीकेबल ही रखते हैं। GST पे हम लोग आने वाले वीडियोस पे देखेंगे किस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कितने रुपए का है और कहाँ पे है हुआ है वो सब देखेंगे। यहाँ पे 5000 रुपीज़ का हमने एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस किया है। अब यहाँ पे ब्रांच के बाद हम लोग यहाँ पे कौन कौन सी जगह में किया है, तो बर्दवान में किया है और दुर्गापुर में किया है। दुर्गापुर में 2600 रुपये का किया है और बर्दवान में हमने 2400 रुपये का किया है, और इसे ऑल सेव कर दिया। अब वो किसके थ्रू किया है, बैंक के थ्रू। चेक में मिला है तो UBI, ये हम लोग अपना डिटेल्स भर देंगे और इसे ऑल सेव कर देंगे। ये हो गया ऑल सेव। फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाते हैं कि हमने अमाउंट विड्रॉ किया है बैंक से हमने अमाउंट विड्रॉ किया है। तो ये जो है हम लोग का कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो कैश
निकला है यानी कि कैश हमारे पास आया तो डेबिट हुआ है, और बैंक घटा है तो हम लोग यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करेंगे। कितने रुपए हम लोगों ने बैंक से निकाले, 15,000 रुपीज़ निकाले हैं। किसके थ्रू निकाले हैं, कैश में निकाले हैं। और यहाँ पे सेव कर देते हैं, ये हो गया सेव। फिर से हम लोग का नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, कमीशन रिसीव्ड। हम बैंक, हमारे कंपनी ने कमीशन किसी तरह का रिसीव किया है, वो भी चेक के थ्रू। तो हमने रिसीव किया तो F6 फिर से आता है। फिर से यहाँ पे क्रिएट करते हैं और कमीशन पे जाते हैं, कमीशन अकाउंट पे जाते हैं। और ये क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इनकम हो जाता है, क्योंकि ये हम लोग का बिजनेस का हिस्सा नहीं था, हम लोग ने कुछ करवाया होगा इसलिए हमें उसके कमीशंस मिले हैं। इसे हमने बनाया, इसे सेव किया, और इसका कितना रुपए मिला है, तो 30,000 रुपये मिला है। हमने यहाँ से 30,000 रुपये पाए हैं। अब वो कहाँ से मिला है, दुर्गापुर ब्रांच में मिला है या फिर बर्धमान में मिला है, तो हम लोग एज इट इज़ जैसे है वैसे ही डाल देते। तो यहाँ पे बर्धमान भी दिया हुआ है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपना 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 दे सकते हो। जैसे यहाँ मैं दे देता हूँ 15,000 रुपीज़। यहाँ से कमीशन इतना इतना, बर्धमान से 15, दुर्गापुर से भी 15 दे देता हूँ, दुर्गापुर से 15, और ये सेव कर देता हूँ। और ये किसके थ्रू मिला, चेक के थ्रू, तो यहाँ पे बैंक दे देता हूँ और इसे सेव हो गया, और कंट्रोल इसे सेव, ये हो गया सेव। अब फिर नेक्स्ट एंट्री पे जाते हैं, गुड्स सेल टू ABC प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने पैसे बेचे हैं, मतलब सामान बेचा है तो उसके हमें पैसे मिले हैं, और वो भी किससे मिले, ABC प्राइवेट लिमिटेड पे मिले हैं। तो यहाँ पे कैश के बारे में नहीं बताया गया कि इतना कैश दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा ABC प्राइवेट लिमिटेड का भी। तो हमने यहाँ पे बेचे हैं, तो यहाँ पे बेचने का एंट्री क्या हो जाएगा, सेल्स। तो सेल्स का यहाँ पे हम लोग हॉट की देख सकते हैं, F8 फंक्शन की F8। अब यहाँ पे सेल्स के अंदर हम लोग को कुछ ये तरह का लेजर देखने को मिल रहा है, ये वाउचर, लेकिन हम लोग को यहाँ पे वाउचर चेंज करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल H प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग को चेंज करना है, एज वाउचर के अंदर पे आना है, और वहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ABC प्राइवेट लिमिटेड बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल C से फिर से, ऑल्ट C से फिर से लेजर बनाएंगे, और वहाँ पे ABC अकाउंट बनाते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD। ये किसके अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर नहीं दे सकते, लेकिन डेटर्स दे सकते, क्योंकि ये हम लोग का कस्टमर है। तो कस्टमर जो होता है वो हम लोग का डेटर्स होता है, तो उसे हम लोग दे देते हैं। यहाँ पे यस, कंट्रोल A से ऑल सेव, यहाँ पे सारा उसके डिटेल्स फिलअप कीजिए। वहाँ पे उसके बाद कितने रुपए का, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ यहाँ पे अपना उसका डिटेल्स सारा दे दीजिए। अब यहाँ पे वो किसके थ्रू दिया, सेल्स किया है, तो यहाँ पे सेल गुड्स, ऑल्ट C से फिर से हम लोग सेल्स का एक अकाउंट बना लेते हैं, सेल्स गुड्स। यहाँ पे सेल्स गुड कर दिए, ये सेल्स अकाउंट के अंदर दे दिया इसे। इसके अंदर सेम थिंग एज इट इज़, जैसे हम लोग पिछले बार की तरह करते आ रहे हैं वैसे ही, नॉट एप्लीकेबल, इसे यस करते हैं। यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करते हैं, नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे आइटम का नाम नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट है, उसे सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 5,000 रुपीज़ देते हैं। यहाँ पे ब्रांच हम लोग को आ गया है, तो दुर्गापुर और बर्धमान जो भी ब्रांच है हम लोग के, उस ब्रांच में हम लोग दे देते हैं 2,500 रुपीज़ करके। सब जगह सेम मिला है, और इसे ऑल सेव कर देते हैं। अब उसके बाद आता है कि ABC ने फिर से कुछ 1,000 रुपये का सामान रिटर्न कर दिया दुर्गापुर में। ABC ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, जनरल एंट्री हो जाएगा। F7 हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग का जब सामान आता है तो सेल्स रिटर्न हो गया है, तो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते, सेल्स रिटर्न के अंदर, सेल्स रिटर्न TURN, और वो किसके अंदर जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर ही जाएगा, और एज इट इज़ इसे सेव कर देंगे। नेम ऑफ आइटम कुछ नहीं था, तो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ हम लोग दे देते हैं। कहाँ पे, ब्रांच दुर्गापुर से, तो दुर्गापुर में 1,000 रुपीज़ यहाँ पे किसके थ्रू आया, ABC प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आया। इसे जो डिटेल्स मांग रहा है वो डिटेल्स दीजिए, और इसे ऑल सेव कर दीजिए। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैश रिसीव्ड हुआ है ABC प्राइवेट लिमिटेड से 3,500 रुपये। अब फिर से रिसीव हुआ है, तो F6 यहाँ पे जाते हैं। अब F6 में आने के बाद कैश रिसीव्ड हो रहा है किसके थ्रू, ABC प्राइवेट लिमिटेड के। तो यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड 3,500 रुपीज़ दे देते हैं यहाँ पे, जो भी एंट्री है। उसके बाद इसका डिटेल्स जो है वो डाल देते हैं। उसके बाद वो डेबिट हो रहा है कैश में 3,500 रुपीज़, और यहाँ पे इसे ऑल सेव कर देते हैं। ये ऑल सेव होने के बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होता है अमाउंट विदड्रॉ
रिटर्न ऑफ बैड डेप्ट 500 विच इज़ नॉट रिसिव्ड फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने ये क्लेम किया है कि 500 रुपये का सामान उसे नहीं मिला है और वो बैड डेप्ट हो गया है, तो वो वर्तमान के थ्रू हुआ तो बैड डेप्ट हो गया। तो बैड डेप्ट के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से जनरल एंट्री का यूज़ करेंगे F6। यहाँ पे बैड डेप्ट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट जो है वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हम पे क्लेम कर दिया है तो बैड डेप्ट हमारे लिए नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से ऑल्ट सी पे आते हैं, बैड डेप्ट पे आते हैं, बैड डेप्ट पे आते हैं, बैड डेप्ट, और ये हम लोग का इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। हम लोग कर सकते हैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल सकते हैं। नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, इसे सेव कर दो। कितने रुपए का? 500 रुपीज़ का डेबिट होगा। यहाँ पे ब्रांच कौन सा है? तो यहाँ पे ब्रांच बर्दवान का है, 500 रुपीज़, और इसे सेव कर दो। किसके थ्रू हुआ? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, और इसे ऑल सेव कर दो। ये हो गया। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आता है लाइटनिंग चार्ज पेड बाय कैश। अब हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका चार्ज हमें पे करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग F5 में आते हैं, पेमेंट मोड पे। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, CHARGE, इलेक्ट्रिक चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे कर सकते हो और डायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस रखता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक नहीं होगा तो बिज़नेस कैसे चलेगा। बिज़नेस में इलेक्ट्रिक डायरेक्ट काम आता है। जैसे ये किया। कितने रुपए का यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ? 1700 रुपये का। अब एक बर्दवान में हुआ है, एक दुर्गापुर में हुआ, तो दुर्गापुर में 800 रुपये का हुआ है। यहाँ पे 800 रुपये दे देता हूँ, और बर्दवान में बाकी का हुआ है 900 रुपये का, और इसे ऑल सेव कर देता हूँ। ये किसके थ्रू हुआ है? कैश के थ्रू हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कैश दे देते हैं, यहाँ पे ऑल सेव कर देते हैं। ये हो गया। अब फिर हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने कैरेज आउटवर्ड पे पैसे लगाए हैं। कैरेज आउटवर्ड का हम लोग का हुआ है कि हम लोगों ने किसी को माल के साथ भाड़ा भी दिया उसका माल ले जाने का, तो ये भी एक पेमेंट ही है। तो पेमेंट के लिए हम लोग फिर से यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे कैरेज आउटवर्ड। तो यहाँ पे ऑल्ट सी कैरेज आउटवर्ड कर देते हैं, कैरेज CARRIAG, कैरेज आउटवर्ड। यहाँ पे वो किसके अंदर आ जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे चल जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ये सारे डिटेल्स को हम लोग फिल कर देते हैं और इसे ऑल सेव कर देते हैं। कितने रुपए का हुआ है? 500 रुपीज़ का हमने पेड किया था। कौन से ब्रांच से किया है वो भी देख लेते हैं। तो दुर्गापुर और बर्दवान दोनों से किया है। तो बर्दवान में 200 रुपये का किया है, और दुर्गापुर से यहाँ पे दुर्गापुर दे देते हैं हम लोग, दुर्गापुर से 300 रुपये का किया है, और इसे सेव कर दिया। किसके थ्रू किया है? कैश के थ्रू किया है। तो यहाँ पे कैश हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, कैश 500 रुपीज़, इसे ऑल सेव कर देते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है क्लीनिंग चार्ज। जितने भी तरह के एक्सपेंसेस सब इसके अंदर आ जाएंगे पेमेंट के अंदर। तो क्लीनिंग चार्ज के लिए भी हम लोग एक और बना लेते हैं लेजर। क्लीनिंग चार्ज हो गया, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, इसे ऑल सेव करो। कितने रुपए का क्लीनिंग चार्ज है? यहाँ पे 300 रुपये का। ब्रांच दुर्गापुर और बर्दवान दोनों ही होगा, तो दुर्गापुर यहाँ पे दे देते हैं 150 रुपये का, बर्दवान का यहाँ पे दे सकते हैं 150 रुपये का। इसे ऑल सेव करो, कैश के थ्रू दिया गया है, तो यहाँ पे कैश, यहाँ पे इसे ऑल सेव कर दो, हो जाएगा। उसके बाद स्टेशनरी पेड किया है, स्टेशनरी एक्सपेंस हुआ है स्टेशनरी का, तो फिर से पेमेंट मोड पे ही है। स्टेशनरी पे जाएंगे, स्टेशनरी STATIONERY, स्टेशनरी पे एक्सपेंस हुआ है। स्टेशनरी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल वगैरह सब तो रियली होता है। तो स्टेशनरी को भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंस होने से मतलब हो रहा है यहाँ पे आपको अगर प्रॉपर करना है तो आपको चार्ट मिल जाएगा, आपको अच्छे से दिख जाएगा चार्ट के अंदर क्या क्या है, तो आप उसे प्रॉपरली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे यूज़ कर सकते हो। हालांकि एक्सपेंस ही होता है, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट ही करेंगे एक्सपेंस को। तो यहाँ पे इसे सेव किया, डेबिट स्टेशनरी एक्सपेंसेस 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ ब्रांच कौन सा है? दुर्गापुर में 250 है, दुर्गापुर में 250, और बर्दवान में बाकी 150 रुपये का है। उसके बाद ये किसके थ्रू हुआ है? ये भी कैश के थ्रू हुआ है, ये भी कैश के थ्रू हुआ है 400 रुपीज़, इसे ऑल सेव किया है। अब हम लोग वीडियो का आखिरी पॉइंट पे आते हैं, जहाँ पे इंटरेस्ट पे किया गया है 1000 रुपीज़ चेक के थ्रू, और पे हुआ है यानी कि पेमेंट मोड है। फिर से यहाँ पे
इंटरेस्ट हम लोग दे देते हैं INTEREST। इंटरेस्ट पेड हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बिजनेस का कोई ये रिलेटेड नहीं था, उतना ज़्यादा डायरेक्ट नहीं था, इसलिए यहाँ पे दिया है। किसके थ्रू दिया है? चेक के थ्रू दिया है, और बर्दवान और दुर्गापुर दोनों में दिया है। तो दुर्गापुर में 600 रुपीज़, बर्दवान में 400 रुपीज़ बाई UBI से दिया है, और ये हमने सेव कर दिया है। ये सेव हो गया। अब हम लोग फिर से गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हम लोगों ने सारा ट्रांजैक्शन अपना कंप्लीट कर लिया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने सारा ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट चेक तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस शीट चेक करना चाहे तो बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं यहाँ से, और उसे प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहें मैं स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देख लें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप चैनल को कुछ डोनेट करना चाहते हो और सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, और डोनेट करना चाहते हो तो mayanksaw@paytm पे डोनेट कर सकते हो। धन्यवाद।